हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल क्या होता है। तो कार्डियक साइकिल किसे कहती हैं? कार्डियक साइकिल एक वो टाइम पीरियड है जिसमें हार्ट बीट एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट होती है और वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन पर एंड होती है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कार्डियक साइकिल इज अ टाइम पीरियड विच स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हार्ट बीट। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? इसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो इसकी 0.8 सेकेंड पूरी कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड होता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द पीरियड ऑफ द टाइम दैट बिगिन्स विथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया एंड एंड्स विथ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन इज नोन एज द कार्डियक साइकिल। मतलब इस क्या अपन ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया से स्टार्ट होता है एंड एंड्स किस पर होता है? एंड्स विथ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन पर एंड होता है, ही कार्डियक साइकिल होता है। इसका टाइम पीरियड तो 0.8 सेकेंड हुआ। अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहती हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? सबसे पहले इसका वॉल्यूम कितना होता है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है। तो किसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम? हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा जितने ब्लड को पंप किया जाता है वही वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped of the heart ventricle of the heart during each systolic cardiac cycle। मतलब सिस्टोलिक जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड को पंप करेंगे, उसी को जितना ब्लड पंप होगा उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये आपका फॉर्मूला है, स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर एन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एन सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एन डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? जब क्या होते हैं, जब हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है तो उसमें ब्लड भर आता, फिल्स हो जाते हैं, तो इसको एंड डायस्टोल वॉल्यूम कहते हैं। वेंट्रिकल की सिस्टोल के बाद जो ब्लड शेष बचा रहता है उसी को एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। ये ध्यान रखना है, स्ट्रोक वॉल्यूम किससे मेजर करेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल से ही मेजर करेंगे, यानी इसको इसी से निकालेंगे। इसके बाद है कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं? तो कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड द हार्ट पंप इन 1 मिनट बाय ईच वेंट्रिकल। मतलब क्या हुआ इसका? ब्लड की वह मात्रा जो हार्ट के वेंट्रिकल 1 मिनट में पंप करते हैं उसी को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो कार्डियक आउटपुट का एक फॉर्मूला भी होता है, कार्डियक आउटपुट बराबर कितना होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। इससे एक क्वेश्चन भी आया था नीट में, इसको वही हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आया था। कार्डियक साइकिल का ये चार्ट है, इसमें कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड कितना है? इस कार्डियक साइकिल का टोटल टाइम पीरियड होता है 0.8 सेकेंड। इसमें सिस्टोल और डायस्टोल 2 इवेंट्स होते हैं। पहला सिस्टोल, जब एट्रिया का सिस्टोल इसका टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड होगा, और जब एट्रिया 0.1 सेकेंड सिस्टोल होगा तो इसका डायस्टोल कितना होगा? 0.7 सेकेंड, क्योंकि टोटल 0.8 सेकेंड ही होता है कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड। इसके बाद अगर सिस्टोल वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड हुई तो वेंट्रिकल 0.5 सेकेंड डायस्टोल होंगी। इसको एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना है, जॉइंट डायस्टोल। मतलब इस जॉइंट डायस्टोल क्या होता है? जब एट्रिया एवं वेंट्रिकल दोनों ही डायस्टोल स्टेट में होते हैं। इसका टोटल वो टाइम पीरियड कितना होता है? 0.4 सेकेंड। इसको डायग्राम के थ्रू कैसे समझ सकते हैं? इसमें अगर एट्रिया सिस्टोल कितना हुआ? 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पर देखें, यहाँ 1 सेकेंड का ही डिफरेंस है। इसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल कितना हुआ? कितना हुआ? 3 सेकेंड। वेंट्रिकल सिस्टोल है 0.3 सेकेंड। यहाँ पर ये देखो तो 0.3 सेकेंड, यहाँ से देखा जाए तो 3 सेकंड का ही यहाँ पर डिफरेंस है। इसके बाद एट्रिया यहाँ पर 0.1 सेकंड क्या हुआ? जब सिस्टोल हुआ तो 0.7 सेकंड डायस्टोल हो गया। यहाँ पर यहाँ देख लिया जाए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 0.7 सेकंड का क्या है? डिफरेंस है। इसी प्रकार जब वेंट्रिकल 0.3 सेकंड क्या होंगे? सिस्टोल होंगे तो 0.5 सेकंड कैसी हो जाएंगी? डायस्टोल होंगी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 सेकंड देख लिया, यहाँ पर 0.5 सेकंड डायस्टोल टाइम हो गया। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी याद रख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कार्डियक साइकिल से? इसमें पूछा था हार्ट रेट निकालना है, कार्डियक आउटपुट कितना दिया है? 5 लीटर दिया है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 100 ml और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या दिया है? 50 ml।
तो इसमें हार्ट रेट का फॉर्मूला सीधा लगाना है। हार्ट रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला पढ़ा है। कार्डियक आउटपुट बराबर कितना होता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, शॉर्ट में लिखा है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहाँ पर पूछा क्या है, हार्ट रेट पूछा है, तो यहाँ पर मान रख दिया जाए। कार्डियक आउटपुट का कितना है, 5 लीटर है यहाँ पर। इसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम, तो यहाँ पर यही ध्यान रखने वाली बात है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मान क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इस प्रकार लिख सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम को। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पर 5 लीटर है, चूँकि जी ml में दिया है सब कुछ यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 लीटर को ml में लिखने पर क्या हो जाएगा, 5000 ml हो जाएगा। हार्ट रेट यहाँ पर निकालना है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दिया है 100 ml। यहाँ पर सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दिया है 15 ml। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो हार्ट रेट यहाँ पर निकल के आ जाएगी। यहाँ बचेगा कितना, बचेगा ये 50। तो यहाँ पर 100 ml हार्ट रेट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 ml यहाँ पर हार्ट रेट निकल के आ जाएगी बीट्स पर मिनट। क्या होता है, बीट्स पर मिनट होती है ये सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से कार्डियक साइकिल क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर यही ध्यान रखना है, स्ट्रोक वॉल्यूम, यहीं पर कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ही फॉर्मूला लगाना है, इसलिए ये फॉर्मूला लगाया, इसके बाद सॉल्व कर देना है। मेन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखना है। आई होप आपको कार्डियक साइकिल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।